हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी लाइव जीपीएस में। यानी कि हम आज बात करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप, यानी कि लाइव जीपीएस आपको वीकली के लिए क्या प्रेडिक्शन करने वाला है, आपको क्या गाइडेंस देने वाला है। हम बात करेंगे आपके लाइफ के हर मेजर एस्पेक्ट के बारे में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस। वीकली लक के बारे में जानेंगे कि इस वीक में आपका लक कैसे काम करेगा, और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए आपकी स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी की बात हो रही है तो शुक्रदेव चले गए अब चले गए हैं मकर राशि, शनिदेव की राशि में शुक्रदेव का चले जाना, यानी कि आपका सेकंड लॉर्ड, 7th लॉर्ड 10th हाउस में चला गया। आपके लिए क्या लेके आ रहा है मैंने बिल्कुल क्लियर लिखा है, टाइम फॉर प्रैक्टिकलिटी, लॉयल्टी, डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट। यानी कि अब आपको इस चीज से निकलना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे अब आपको हिट हो रही है, अब आप देख रहे हो कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे आए, कमिटमेंट पे काम करने पड़े लगोगे, आप लॉयल्टी पे ध्यान देने लगोगे अब आप। और आपके लिए हम जो प्रेडिक्शन करने वाले हैं वो करने वाले हैं मून बेस्ड, और मून का ट्रांजिट होने वाला है आपके 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस से। 4th लॉर्ड बनते हैं आपके मून, और आपके 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस से गुजरने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एरीज लगाना मून साइन के लिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइव जीपीएस आपके साथ हमेशा जुड़ जाए, इसलिए सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना मत भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं लव के रिगार्डिंग। लव क्या बता रहा है आपका? 5th लॉर्ड 8th हाउस में चला गया, और वीनस जो लव, पैशन, रोमांस का कारक होता है, रिलेशनशिप का कारक होता है, वो 2 दिसंबर को चले गए हैं 10th हाउस, यानी कि शनि की राशि, प्रैक्टिकलिटी की राशि में। यानी कि ग्रोथ तो देगा लेकिन प्रैक्टिकलिटी के साथ देगा, स्टेबिलिटी तो दे देगा लेकिन आपको हार्डशिप कराएगा, आपको हार्ड वर्क कराएगा, आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, आपको एथिक्स पे रहना सीखना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ में ये सब चीजें आएंगी। तो गिव एंड टेक है एनर्जी के साथ। अगर आपको एडजस्ट करना है, अलाइन होना है, तो यू शुड लर्न कि कैसे गिव एंड टेक करना है, क्या सेक्रीफाइस करके आपको क्या मिल सकता है। आपकी सोच से ज्यादा मिलेगा, लेकिन अलाइन होने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 5th हाउस का मालिक 8th हाउस में चला गया है सूर्यदेव, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के हाउस में सूर्यदेव बैठे हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड हो गए हैं, जो कम्युनिकेशन के कारक होते हैं आपके, क्या नाम है, कम्युनिकेशन का कारक, बिजनेस का कारक, बुद्धि का कारक। मरकरी रेट्रोग्रेड हो गए हैं आपके 5th लॉर्ड के साथ, यानी कि अब आपकी बुद्धि काम करेगी कैसे, पीछे जाएगी। भाई मैं जिनके साथ हूं, जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूं, जिसके साथ मैं जो चीजें इन्वेस्ट कर रहा हूं, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, क्या वो सही है? क्या वो लाइफ में मेरे को आगे ग्रो करके देगा? यानी कि मेरी लाइफ उनके साथ अब ग्रो हो रही है, अपग्रेड हो रही है, डिग्रेड हो रही है, तो अब आपका ध्यान इस तरफ जाने लगेगा। क्योंकि शुक्रदेव जो लव, रोमांस के कारक है एक्चुअल में, वो कहां से बैठे हैं? 10th हाउस, प्रैक्टिकलिटी के साइन में बैठ गए। यानी कि प्रैक्टिकलिटी, लॉयल्टी, डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, आपका इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान जाने लगेगा। अब आप अपने आप को ना रीथिंकिंग करेंगे, आप समुद्र मंथन चलेगा आपके अंदर, अब आप थॉट प्रोसेस में घूमोगे। और ट्रांसफॉर्मेशन के हाउस में चला गया 5th लॉर्ड, यानी कि सडन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब लुकआउट करोगे आप, कौन सही कौन गलत, कितना अप्रोप्रिएट कितना इनअप्रोप्रिएट, कौन लीगल है कौन इलीगल है, मतलब मेरे को किसके साथ आगे जाना चाहिए, कौन मेरे को कमिटमेंट कर रहा है। अगर कोई शादी के कमिटमेंट से बच रहा है तो आपको उनके साथ रहना है नहीं रहना है, तो ये चीजें आप बहुत ज्यादा अब आपके अंडर द लाइन आएगी, रडार में आएगा। और मून कहां ट्रांजिट कर रहे हैं? मून भी ट्रांजिट कर रहे हैं सूर्य मरकरी के साथ, यानी कि जुपिटर का एस्पेक्ट है। तो कोई ना कोई फैमिली की तरफ से सेकंड हाउस में बैठे हैं, जुपिटर भी रोहिणी नक्षत्र में आ गए हैं, तो अब आपको सक्सेस मिलने के बहुत अच्छे चांसेस है। आप कोई भी कार्य करोगे, मटेरियल सक्सेस, स्पिरिचुअल सक्सेस दोनों मिलेगा। अगर आप फीमेल है तो आपके लिए तो और भी ज्यादा एक्सपेंशन होगा, ग्रोथ बढ़ेगा, आपका इनकम राइज होगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा। आप जिस लाइफ में जिस भी एस्पेक्ट में सीख कर रहे हैं, तो जुपिटर का एस्पेक्ट आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, ग्रेस लेके आ सकता है, लेकिन आप अपने आप को डिसीजन ले नहीं पाएंगे। आप चाहते तो हो कि यार अब कमिटमेंट पे बात होनी चाहिए, अब लॉयल्टी पे बात होनी चाहिए, अब डिग्निटी पे बात होनी चाहिए, अब लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर बात होनी चाहिए, अब मैरिज के ऊपर बात होनी चाहिए, या इस तरीके से कि कोई प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बात होनी चाहिए। लव रोमांस तो बहुत हो गया, और ये होने अब चलेगा भी नहीं ज्यादा कि लव रोमांस लवी डवी नहीं चलेगा। अब आपको बहुत ही प्रैक्टिकलिटी के साथ जितना भी आपका थॉट प्रोसेस है, जो भी आपका लर्निंग से लाइफ के जो भी एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे आप बहुत कुछ चीजें ना खगोलोगे, आप ढूंढोगे। तो उसमें आपको किसी जुपिटर लाइक फिगर, काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ऊपर से सैटर्न का 10th एस्पेक्ट किस में पड़ रहा है? आपके 5th लॉर्ड पे पड़ रहा है, सूर्य पे पड़ रहा है, मून के ऊपर पड़ेगा, मरकरी के ऊपर। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप देखेंगे आप हिट हो रहे हो किसी चीज से, आपकी लाइफ में कोई एक्स का वापस आना,
कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होना, उसकी वजह से मतलब कोई भी रीजन बने आपकी लाइफ में, लेकिन चीजें ऑन कार्ड्स हैं कि आपको प्रैक्टिकलिटी में यानी द्वंद से निकालकर, अंधेरे से निकालकर लाइट की तरफ ले जाने के लिए अगर आपको थोड़ा पेन भी सफर करना पड़े, शनिदेव और जुपिटर आपको देंगे। शतभिषा नक्षत्र में बैठे शनिदेव 11th हाउस में बैठे, आपके लिए बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है। तो आपको ये देखना पड़ेगा पॉजिटिविटी लेने के लिए थोड़ा अंधेरे से निकलना ही पड़ेगा। और आपका 5th लॉर्ड अंधेरे से जा रहा है, अभी वो वहां पे जला रहा है चीजों को, तो कुछ भी अब अनदेखा नहीं रहेगा। हर चीज को आप देख लोगे, हर चीज को समझ लोगे, हर चीज को समझने के बाद अब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। यानी कि प्रैक्टिकलिटी हिट होने का ये वीक है, क्लैरिटी लेने का वीक है। इन द एंड ऑफ द वीक जब मून सैटर्न के साथ मिलेंगे तो भी हिट करोगे आप, तो मतलब स्टार्टिंग ऑफ द वीक और इन द एंड ऑफ द वीक आपके लिए फुल ऑफ टेंशन, डिप्रेशन, थोड़ा एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ना, थॉट प्रोसेस का बढ़ना, ओवर थिंकिंग आना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। और अगर मिड वीक की बात करूं, जब वीनस के साथ मून मिलेंगे तो प्रैक्टिकलिटी के चक्कर में आप ब्रेकअप भी कर सकते हो। आप उस चक्कर में आके कुछ चीजें या तो धोखा मिलना या धोखा देना, दोनों में से एक चीज पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। और मंगल जब नीच राशि में बैठे, लगन का स्वामी वीनस को देखेगा, तो आपके अंदर आप इमोशनल हो रखे हो, बहुत इमोशनल होके ना कभी कभी ऊर्जा का कारक इमोशंस में बैठ गया, तो कभी कभी हम ना ज्यादा गुस्सा दिखाने लगते हैं, कभी कभी हम किसी चीज पे रिस्पॉन्ड करें हम रिएक्ट करने लगते हैं, क्योंकि भरा होता है हमारे अंदर। तो वो भरे होने की वजह से कुछ ना कुछ चीजें डिस्प्यूट का क्या नाम है चेहरा लेंगी, वो चीज ऐसे एंगल बदलेगा आपका कि लाइफ में कोई ऐसा इंटरप्शन आएगा, ऐसा डिस्ट्रक्टिव चीजें होंगी कि चीजें अपनी जगह फॉल होने के लिए कुछ ना कुछ ऊपर नीचे रोलर कोस्टर कुछ ना कुछ होना जरूर है। ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक, इन द एंड ऑफ द वीक में थोड़ा ध्यान रखें, मिड ऑफ द वीक थोड़ा सा सही जाएगा, ग्रेसफुली जाएगा। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, डिवाइन ग्रेस, किसी स्पिरिचुअल मेंटोर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर की हेल्प ले लें अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो। लेकिन अपने आप को हील रखें, जितना आप अपने वाइब्रेशंस को रेज हाई करेंगे, जितना आप कॉन्शियस लेवल को ठीक रखेंगे, जितना आप अपने आप से वाई ढूंढते रहेंगे और उसमें किसी सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट की हेल्प ले लेंगे, तो आपके वाई का आंसर जल्दी मिल जाएगा। बस कहना यही है इन दी एंड कि स्टेबिलिटी के लिए फोकस होना जरूरी है, फोकस होने के लिए वो विजडम, वो नॉलेज होना जरूरी है, और अपने आप को मी टाइम देना जरूरी है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बताती है आपकी, देखिए 7th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गए, यानी कि प्रैक्टिकलिटी की। लव के बारे में एक बार जरूर सुन लेना अगर आप मैरिज के बारे में सुनना चाहते हैं। देखिए आपका अब तक वीनस क्या कर रहा था, 4 महीने से बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्टिव जा रहा था, अब जाके वो प्रैक्टिकल हो गया है। ठीक है, पहले इधर उधर दिमाग का भागना, इमोशंस, एनर्जी वेस्ट हो रही थी, कहीं इधर उधर भाग रही थी। अब आप 2 दिसंबर के बाद प्रैक्टिकलिटी में आ जाओगे, अब आप क्लैरिटी में आ जाओगे, अब आप डिसिप्लिन की तरफ जाओगे। अब वॉलेटाइल सिचुएशन होने के बाद जो सॉल्यूशन निकलेगा वो आपके लिए कॉन्क्रीट सॉल्यूशन निकलेगा। जुपिटर नक्षत्र चेंज कर लिया, यानी कि अगर आप फीमेल है तो आपके लिए तो बहुत ही पॉजिटिव आउटकम मिलेगा आपको। आपकी बात सुनी जाएगी, आपके साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी विजन को, आपके कंक्लूजन को समझा जाएगा, देखा जाएगा, उस पर समय बिताया जाएगा, मतलब फैमिली आपको कंसिडर करेगी। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स, मतलब आपकी ग्रोथ एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है, आपका विजडम बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, ऑल ऑफ सडन आपके अंदर चेंज दिखेगा लोगों को, तो आप लाइमलाइट में आओगे, आप हाईलाइट होगे। और आपका कोई रेज जेलेसी चल रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रहा था, या कोई ऐसा रिलेशन था जिसको आप वाइंड अप करना चाहते थे, वो होने के अब स्टार्टिंग हो गई है, ट्रिगर हो गई है, क्योंकि अब प्रैक्टिकलिटी हिट हो रही है। अब आप स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दोगे, अब आप लव रोमांस को नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान दोगे, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। घर वालों को देखना, पति को देखना या पत्नी को देखना है, बच्चों को देखना है, अपने आसपास की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना, आपका ध्यान उस पर जाएगा। अगर वो फुलफिल नहीं हो रही है तो आपकी लाइफ में और डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ेगा, उसकी वजह से लड़ाई होगी, कॉन्फ्लिक्ट होंगे। जब तक वो चीज़ फुलफिल नहीं होगी, यानी कि जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में वॉलेटाइल सिचुएशन बनती रहेगी। आप अपने हस्बैंड को भी दिखा सकते हैं या वाइफ को दिखा सकते हैं ये वीडियो, उनको क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है कि दिस इज द पीक टाइम टू concentrate on practicality, loyalty, stability, commitment and duty। एंटरटेनमेंट को साइड करें। और हाँ, ये समय ऐसा भी है कि जब आप अपनी एक्स्ट्रा शॉपिंग करते हैं ना, कभी कभी मन में आया शॉपिंग कर ली, वो चीज़ आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएंगी, यानी कि एक्स्ट्रा स्पेंडिंग, एक्स्ट्रा शॉपिंग अब आपकी लाइफ में कंट्रोल पे आ जाएंगी, यानी कि अब बहुत ज़्यादा आप सेंटर्ड ओरिएंटेड हो जाएंगे कि भाई नीड क्या है, नीड और अननेसेसरी, नेसेसरी और अननेसेसरी में आप एक गैप पता चलेगा आपको कि मेरे को किधर किस तरफ जाना है। तो दिस इज मतलब एक नोट में मैं बोलूँ बहुत पॉजिटिव इवेंट है, बहुत पॉजिटिव वीक है,
क्लैरिटी आना बहुत पॉजिटिविटी की बात है, लेकिन थोड़ा सा वॉलेटाइल सिचुएशन के साथ आएगा इस वीक में, तो ये थोड़ा सा समझने की बात है। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है आपका, देखिए 6 लॉर्ड 8th हाउस में बैठ गया मरकरी, सैटर्न के अंदर द एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न, जुपिटर का रेट्रोग्रेड होकर सैटर्न वो एस्पेक्ट हो रहा है, म्यूचुअल एस्पेक्ट कर रहा है, सूर्य भी बैठा है, यानी कि विजन, क्लैरिटी, बिजनेस, सॉरी जॉब, कर्म, बुद्धि, विवेक, बुद्धि और मरकरी अभी अस्त भी हो जाएंगे, तो आपका ना दिमाग थोड़ा सा भागेगा। आप दिमाग आपका दूसरी जॉब में अपनी चीज़ों को अलग तरीके से करने की कोशिश करोगे, मतलब आप रिथिंक करोगे, दोबारा रिवाइज करोगे, मेरे लिए जॉब सही है नहीं है, मैं कितना स्टेबल हूँ इसमें, मेरी ग्रोथ कब होगी, कितना होगी, पेशेंस है नहीं है आपके अंदर, बहुत कुछ मैटर करेगा आपके नेटल चार्ट पर, आपका खुद के नेचर पर, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, रेस्पॉन्ड कर रहे हो। बस मेन थिंग यही है कि जब तक सूर्य मरकरी के साथ बैठे, 8th हाउस में बैठे, बॉसेस के साथ, अथॉरिटी के साथ, फादर लाइक फिगर के साथ लड़ना नहीं है। केतु आपका 6th हाउस में बैठा है तो जॉब छुड़वा भी सकता है या छूट भी चुकी होगी अब तक, इस तरीके की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। तो आपने अब प्रैक्टिकलिटी के साथ जीना है, ये देखना है कि भाई मेरे टाइम से मैं काम करूंगा, मेहनत करूंगा, और अगर मुझे स्विच करना है तो 16 तारीख के बाद करना है। मैंने मंथली प्रेडिक्शन में बताया है कि आपको सेकंड फेज ऑफ द मंथ में ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आप टर्म्स एंड, अगर आपको इंपल्सिव हो रहा है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको लग रहा है कि बहुत ही इंप्रेसिव एक डील आ रही है आपके पास बहुत अच्छी जॉब है, तो फिर भी मैं ये बोलूंगा टर्म्स एंड कंडीशन को देख लेना। हो सकता है 16 तारीख के बाद आंखों से पर्दे हट जाए, तो टर्म्स एंड कंडीशन को देखना, हर चीज को बहुत ही लीगल वे में मेल के थ्रू रिटर्न में लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और कोई भी चीज़ जा रहे हो, अगर कोई लेफ्ट कर रहे हो, कोई चीज़ छोड़ने का प्लान कर रहे हो, तो अपनी मेंटोर के साथ, अपने बॉसेस के साथ गुड नोट पे खत्म करना। वॉलेटाइल सिचुएशन होंगी, डेफिनेटली होंगी। आप अगर कोई एम्प्लॉय जाएगा छोड़ के, एक विदाउट एनी क्या नाम है, जो होता है ना कि एक जो भी आप पीरियड होता है कि आप पहले से बता देते हो, अगर वो बिना बताए आप जाओगे, या कोई भी सिचुएशन हो, आपकी नीड है कंपनी को, आप जा रहे हो, आप यूज कर रहे हो कंपनी का, बॉसेस को लग रहा है कि यार ये अपना टाइम पे आके अपने बारे में सोच रहा है कंपनी, तो इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं बनेंगी। और या तो आप धोखा दोगे या लोगे। मिड वीक में ये भी चीजें बन रही हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं जॉब को लेके आप बहुत ही सेंसिटिव मोड में हो, तो कोई एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। विपरीत राजयोग बन रहा है, लेकिन मंगल आपका लगन का स्वामी नीच हो गया है, तो विपरीत राजयोग जब भी फलित होता है बेस्ट वे में जब लगन का स्वामी अच्छा बैठा हो। अगर आपकी कुंडली में लगन का स्वामी अच्छा है और विपरीत राजयोग बना रहा है, सेम कंडीशन बन रही है, तो ठीक है, 80% ठीक है। लेकिन अगर सिचुएशन थोड़ी अगेंस्ट जा रही है तो आफ्टर 16th ऑफ दिसंबर तब जाके आप चीजों को क्लिक कर सकते हैं। रेस्ट आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। देखिए 10th लॉर्ड 11th हाउस में चला गया है सैटर्न, यानी कि शुक्र का बिजनेस में जाके बैठना ना, यानी फ्लैशी चीजें हो जाएंगी। अब आप दिखने लगोगे, बिजनेस आपका ग्रो करने लगेगा, अब आप एम्पलीफाई करोगे चीजों को, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के साथ। बहुत स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मंगल लगन का स्वामी डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है 10th हाउस को। ऊर्जा है, विजन है, पैशन है, एनर्जी नहीं है, वही चीज आपने हिट करनी है, वही आपको डाउनफॉल लेके जा रहा है। तो अपने आप को उठाइए। अगर सुबह आपको पता है कि सुबह 6 बजे उठना है और जब सुबह 6 बजे का टाइम आता है, अलार्म बजता है, आप कहते हो यार आधा घंटा और सो जाता हूँ, ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अगर आपने ये चीजें छोड़ दी, आप कोई भी काम करते हैं बिजनेस में, आप शाइन करोगे, आपका सक्सेस मिलेगा। शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं, राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, तो आईटी कंपनी से जुड़े हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डील मिलना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च फील्ड में हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ब्रेक थ्रू मिलना, कोई ऐसा काम बन जाना जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक में और लास्ट इन द एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा ट्रबल मुझे दिखाई दे रहा है। तो मतलब हार्डशिप, डेडिकेशन, पूरा झोंक देना खुद को, उसके बाद आपकी लाइफ में ग्रेस कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो आपके लिए 60-40 चल रहा है चीजें, क्योंकि मिड वीक में अच्छा है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी नहीं रहेगी, इन द एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा स्ट्रेस, किसी चीज का प्रेशर आएगा, लेकिन बेनिफिट के लिए आएगा, बेस्ट होगा आपके लिए। वीकली लक के बारे में जान लेते हैं। देखिए लक क्या बता रहा है आपका, 9th हाउस का मालिक 2nd हाउस बैठ गया, यानी कि और मून भी ट्रांजिट करेगा वहां से। पीस आएगा इन दी मिड वीक में, आपके पास पीस आएगा, ग्रोथ आएगी, पैसा आएगा, सक्सेस आएगा, फैमिली की तरफ से कोई ना कोई सपोर्ट आना है, स्पिरिचुअल प्लेसेस में ट्रैवल कर सकते हो, स्पिरिचुअलिटी से आपकी लाइफ में ग्रेस आएगी, पीस आएगा, हैप्पीनेस आएगा, किसी मेंटोर गुरु से बात करके आपकी लाइफ में सक्सेस आने के चांसेस, हैप्पी फील करोगे आप रिचार्ज फील करोगे, अपने अंदर रिवाइव करोगे, खुद को नर्चर करोगे, तो दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स।
तो इस वीक में मैं बोलूँ तो प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा हिट करेगी। अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो लक बहुत अच्छे से राइज करेगा, क्योंकि आगे के लिए आपको पेन नहीं होगा। क्योंकि अगर हमें पहले से पता है चीज़ें ऐसी हैं और आपने उसे मतलब उसे आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो चीज़ें वॉलेटाइल नहीं होती, उसमें लगता है कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन पे ध्यान दोगे तो लक रेस करेगा आपका। यानी कि सैटर्न चाहता है आपको प्रैक्टिकलिटी देना, आपने कहा ठीक है मैं रेडी हूँ, तो भाग्य एकदम राइज करेगा। तो कहीं से कहीं 3.5 से आप 4.5 पे लेके जा सकते हैं इस वीक को। अदरवाइज 3 to 4 के बीच में आपका ये वीकली रहने वाला है। रेमेडी के बारे में बात करते हैं। देखिए मंगल नीच का है, जुपिटर भाग्य का मालिक, जुपिटर सेकंड हाउस बैठा है, यानी कि लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना आपके लिए सर्वोपरि है। केतु 6 हाउस में बैठा है, उसका मरकरी, उसका भाग्य भी रेट्रोग्रेड हो गया था। या जॉब वॉब करते हैं आप, तो आपको स्ट्रीट डॉग को फीड कराना आपके लिए बहुत ही उत्तम हो सकता है, बहुत ही अच्छा आपके लिए रेमेडी हो सकता है। मदर के हेल्थ का ध्यान रखना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना, पैर छू के घर से बाहर निकलना, क्या नाम है, दिन की शुरुआत करना अल्टीमेट रेमेडी हो सकती है आपके लिए। और डिसिप्लिन, हार्डशिप और सुबह जल्दी उठना आपके लिए अति उत्तम है। अति उत्तम है मतलब अति उत्तम है, लाभ ही लाभ मिलेगा अगर आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रख लिया। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।